हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में मैं आपको कारक संक्षिप्त में समझाऊंगी। किस में समझाऊंगी? संक्षिप्त में, यानी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कहाँ द्वितीय का प्रयोग होता है, कहाँ तृतीय का प्रयोग होता है, कहाँ चतुर्थी का होता है, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सभी विभक्तियों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं प्रथमा विभक्ति से। कौन सी विभक्ति से? प्रथमा विभक्ति से। प्रथमा विभक्ति। ठीक है, देखिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जो है सबसे पहले प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए। किसमें? प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए। प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए, लिंग बताने के लिए कि उस शब्द में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, तो लिंग का ज्ञान कराने के लिए भी हम जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वचन बताने के लिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को बताने के लिए। परिमाण बताने के लिए, परिमाण होता है माप या तोल, परिमाण बताने के लिए। वह इति शब्द से पहले, देखिए प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए, लिंग, वचन, परिमाण बताने के लिए। ठीक है, अच्छा, संबोधन करने के लिए, किसी को संबोधन करने के लिए, और इति शब्द से पहले, इति शब्द से पहले। ठीक है, देखिए ये हो गए हमारे प्रथमा विभक्ति के नियम। प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए, प्रातिपदिक वे शब्द होते हैं जो हिंदी शब्दों को संस्कृत शब्दों में बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लिंग बताने के लिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को बताने के लिए। वचन बताने के लिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को बताने के लिए। परिमाण, माप या तोल बताने के लिए, संबोधन करने के लिए, और इति शब्द से पहले हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं द्वितीय विभक्ति पर। कहाँ पर? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, देखिए जब द्वितीय विभक्ति की बात आती है तो कर्म कारक होता है। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक, यानी कर्ता जिस कार्य को करता है वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। तो देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, संक्षिप्त में मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, धिक, ऊपरी ऊपरी, निश्चय, अधो, उभयतः, सर्वतः। ठीक है, अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, दिक्, ऊपरी, निश्चय, अधो, उभयतः, सर्वतः। ठीक है, और देखिए अंतरा, अंतरेण, यावत, अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, क्या है?
अध्यास्ते, अधितिष्ठति, अधिशेते, अध्यास्ते, ठीक है। और देखिए उपवसति, उपवसति, उपसर्ग पूर्वक वस धातु, उपसर्ग पूर्वक वस धातु, उपवसति, आवसति, आवसति, अनुवसति, उपवसति, आवसति, अनुवसति, ठीक है। ठीक है, यहाँ उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, यहाँ आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, यहाँ अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, ठीक है। वैसे ही अधिवसति, अधिवसति, उपवसति, आवसति, अनुवसति, अधिवसति। नेक्स्ट है एक शब्द हमारा अभिनिवेशते, 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 ठीक है। और उसके बाद मार्गवाची और कालवाची, मार्गवाची और कालवाची शब्दों के योग में, मार्गवाची और कालवाची शब्दों के योग में देखिए द्वितीय विभक्ति में थोड़े से शब्द ज़्यादा हैं। अभितः मीन्स दोनों ओर, परितः मीन्स चारों ओर, समय मतलब पास, निक्षा पास या निकट, हा दुख को प्रकट करने के लिए, प्रति की ओर, धिक धिक्कार है, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, नीचे नीचे, अधो अधो, नीचे नीचे, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सभी ओर, अंतरा बीच में, अंतरेण के बिना, यावत जब तक, अधिशेते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते। इन सब में देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक सींग, स्था और आस धातु है। इनके आधार में उपवसति, आवसति, अनुवसति और अधिवसति, ये उप, आ, अनु और अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है। इनके आधार में भी द्वितीय का प्रयोग होता है। अभिनिवेशते, मार्गवाची और कालवाची शब्दों में, इन सब शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इनके अलावा 16 द्विकर्मक धातु है। क्या है? इनके अलावा 16 द्विकर्मक धातु है जिनके योग में भी द्वितीय का प्रयोग होता है। कौन कौन सी द्विकर्मक धातु है वो देखिए। ये 16 द्विकर्मक धातु है जहाँ दूसरे ये कारक की को अनदेखा कर दिया जाता है, दूसरे कारक के नियम लागू जहाँ पर नहीं होते हैं वहाँ पर इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। और उन 16 द्विकर्मक धातुओं को याद करने का तरीका भी कुछ इस प्रकार से है। देखिए इनको 4 भागों में बांट लेंगे हम। देखिए दूह, याच, पच, दंड। दूह, याच, पच, दंड। प्रच, रुद्ध, प्रच, रुद्ध, ची, जी। प्रच, रुद्ध, ची, जी। ब्रू, सास, मुस, मथ। ब्रू, सास, मुस, मथ। ब्रू, सास, मुस, मथ। नी, ह्री, नी, री। ह के नीचे री लगी यहाँ पर, ह, ये ह और ह के नीचे री। ह्री धातु, हरण करना। कृष मीन्स खींचना, वह मीन्स ले जाना। इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनको याद करने का यही तरीका है कि इनको 4 भागों में बांट लेंगे हम और फिर उसके बाद याद करेंगे। दूह, याच, पच, दंड। प्रच्छ, रुद्ध, ची, जी। ब्रू, सास, मुस, मथ। नी, ह्री, कृष, वह। 4-5 बार जब हम इनको लगातार बोलेंगे तो ये हमको याद हो जाएंगे। इन द्विकर्मक धातुओं के योग में भी एक अकथितम च सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? अकथितम च। इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अकथितम च, अकथितम च। इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति देखिए। नेक्स्ट है हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। कौन सा कारक?
करण कारक। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। देखो करण क्या होता है, किसी काम को करने का साधन। तो देखिए सबसे पहले कर्ता जिस साधन से कार्य करता है या जो है जिस साधन से कार्य करता है, सबसे पहला है हमारा जिस साधन से कार्य करता है, जिस साधन से कार्य करता है, जिस साधन से कार्य करता है उसमें तृतीया का प्रयोग। सबसे पहला नियम क्या है, जिस साधन से कार्य करता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग। उसके बाद आता है हमारा सह, क्या, सह, साकम, सार्धम और समम। सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब शब्दों का मतलब होता है के साथ। क्या होता है इनका मतलब, के साथ। देखिए इन सब शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस साधन से कार्य करता है मीन्स कर्ता जिस साधन से काम करता है उसमें तृतीय का प्रयोग। उसके बाद सह, साकम, सार्धम और समम, इन सब शब्दों के योग में तृतीय का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंग विकार में। किसमें, अंग विकार में। अंग विकार में, अंग विकार में यानी जो है जिस अंग से कमी दिखाई देती है, जैसे वह आँख से काना है, आँखों से अंधा है, कान से बहरा है, ठीक है, पैर से लंगड़ा है, ठीक है। तो जिस कमी से अंग का विकार लक्षित होता हो कि जैसे कोई काना है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, तो किस चीज़ से, आँख से है, कान से है, पैर से है, जिस चीज़ से, जिससे हाथ से, पैर से, उन हाथ पैर आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इन सभी नियमों को उदाहरण के सहित अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वाली वीडियो में, जिसमें मैंने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी सारी विभक्तियों को अलग अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, उस वीडियो में जाकर के देखें। इसमें केवल मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ कि आप एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हैं, जब वो वीडियो आप देख लेते हैं उसके बाद जब आप ये रिवाइज करेंगे तो इसको आसानी से आप पढ़ करके फटाफट से जो है उस टेस्ट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। अंग विकार में ये हो गया हमारा अंग विकार, ठीक है। तो जैसे आँख से अंधा है, आँखों से जो है अंधा है, कान से बहरा है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कर्मवाच्य और भाववाच्य में अनुक्त कर्ता में। किसमें, अनुक्त कर्ता में, क्योंकि जब हम अनुक्त कर्ता में, क्योंकि जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में चेंज करते हैं तो उसके कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का। कर्म किसमें, कर्ता में, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य में है। उसके बाद जिस चिन्ह से किसी विशेष दशा का ज्ञान हो, जिस चिन्ह से किसी विशेष दशा का ज्ञान हो, यानी कि विशेष स्थिति का पता चले कि वह जो है वह क्या है, जिस चिन्ह से किसी विशेष दशा का पता चले। उसके बाद जो है प्रकृति आदि शब्दों में, प्रकृति आदि शब्दों में, प्रकृति होता है स्वभाव से। प्रकृति का मतलब क्या होता है, स्वभाव। जैसे वह स्वभाव से चंचल है, वह स्वभाव से क्रूर है, तो जिस प्रकार का स्वभाव होता है उसके अनुसार प्रकृति आदि शब्दों में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। जब चतुर्थी विभक्ति की बात आती है यानी चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान मीन्स के लिए। देखिए कर्ता जिस उद्देश्य से कार्य करता है, जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से कार्य करता है, देखिए प्रयोजन या जिस उद्देश्य से, देखिए उद्देश्य और प्रयोजन में आ गया यहाँ पर, जिसे उद्देश्य करके दान कार्य करता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जिसे उद्देश्य करके कर्ता दान आदि कार्य करता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक
ठीक है, ये तो हो गया जिस प्रयोजन से या जिस उद्देश्य से कर्ता कार्य करता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। इस प्रकार की यानी जो है, अगर आप उदाहरण के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वाली वीडियो में जाकर के अवश्य देखें, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातु के योग में अगर हम संक्षिप्त में लिखें तो रोचते, रोचते शब्द के योग में रोचते या स्वदते, रोचते या स्वदते, इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहला जिस प्रयोजन या उद्देश्य से कार्य करते हैं उसमें चतुर्थी का प्रयोग। दूसरा रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में यानी रोचते या स्वदते आदि शब्दों के योग में। और जो आगे आते हैं हमारे क्रुद्ध, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष, असूय अर्थ वाली धातुओं के योग में क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य और असूय, इन शब्दों के यानी इन अर्थ वाली क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य और असूय अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी का प्रयोग। उसके बाद आते हैं हमारे नमः, स्वस्ति, नमः स्वस्ति, नमः का मीन्स नमस्कार, जिसके लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। स्वस्ति मीन्स कल्याण हो, जिसका कल्याण चाह रहे हैं हम। स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। देखिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इन सब शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद द्रि धातु के योग में, देखिए द्रि, ये यहाँ का लोप हो जाता है, केवल द्रि धातु होती है। द्रि धातु के योग में यानी द्रि धातु मीन्स धारण करना, द्रि धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद आते हैं कुछ शब्द है हमारे कथ्य, कथ्य मीन्स कहना, कथ्य मीन्स कहना, निवेदय मीन्स निवेदन करना और उपदेश, उपदेश मीन्स उपदेश देना, उपदेश मीन्स उपदेश देना, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार वापस से देखिए, चतुर्थी विभक्ति में सबसे पहले कर्ता जिस प्रयोजन से या उद्देश्य से कार्य करता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग। दूसरा रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में रोचते या स्वदते शब्द अगर किसी सेंटेंस में हो तो वहां पर भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। क्रुद्ध धातु, द्रुह, ईर्ष्य, असूय, इन सब धातुओं के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन सब के योग में चतुर्थी का प्रयोग। द्रि, द्रि धातु धारण करना, द्रि धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग। कथ्य, निवेद्य और उपदेश, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आता है हमारा स्पृह शब्द, कौन सा? स्पृह, स्पृह शब्द होता है, स्पृह मीन्स होता है लालसा करना, किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज को चाहना, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारी आती है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। देखिए पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। अपादान यानी से अलग, जब दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है तो सबसे पहला नियम क्या है हमारा? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। देखिए अलग होने पर जो स्थिर वस्तु होती है, ये ध्यान हमेशा रखना, जब दो वस्तुएं अलग होती है तो उसमें जो स्थिर वस्तु होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है भुवः और प्रभव। भुवः और प्रभुव मीन्स उत्पन्न होना, उत्पन्न होने के अर्थ में जिससे उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट है भय व रक्षा अर्थ वाली धातु के योग में, भय व रक्षा अर्थ वाली, रक्षा अर्थ वाली धातु के योग में, भय व रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है हमारा, देखिए ये हो गया। उसके बाद आता है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, नियम पूर्वक विद्या
ग्रहण करने में, ये ध्यान रहे, जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे शिक्षकात अधीते, अधीते शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना। आचार्यात अधीते, आचार्य से अध्ययन करता है, ठीक है। जैसे शिक्षकात अधीते, शिक्षक से अध्ययन करता है। अब वो शिक्षकात गणितम अधीते, शिक्षक से गणित पढ़ता है या शिक्षक से विज्ञान पढ़ता है, या जो है आचार्य से अध्ययन करता है। अधीते, अधीते मीन्स होता है अध्ययन करना या पढ़ना। तो देखिए, जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं उसमें शिक्षकात अधीते, तो शिक्षक से विद्या ग्रहण कर रहा है। आचार्यात अधीते, तो आचार्य से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहा है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारे यहाँ पर आ गया नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद जो आता है हमारा जन धातु के कर्ता में, जन मीन्स होता है उत्पन्न होना, जन धातु के कर्ता में, जन धातु के कर्ता में, यानी जिस, जन मीन्स होता है उत्पन्न होना, जिससे उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न करने वाला होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आता है हमारा कर्ता जिससे आदर्शन चाहता है, कर्ता जिससे आदर्शन चाहता है, आदर्शन चाहता है, जिससे आदर्शन चाहता है मीन्स जो है जिसको दिखाई देना नहीं चाहता है, ठीक है। आदर्शन मीन्स दिखाई न देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण माता से छिपता है क्योंकि वो माता को दिखाई नहीं देना चाहता है, वे जो है माखन चोरी करके या फिर मटकी फोड़ करके वहाँ से निकला है, इसलिए माता से आदर्शन चाहता है, माता से छिपना चाहता है, इसलिए माता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या हो गया, कर्ता जिससे आदर्शन चाहता है, कर्ता जिससे छिपना चाहता है। उसके बाद आते हैं हमारे, देखिए जुगुप्सा, जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा करना, जुगुप्सा मीन्स क्या होता है, घृणा करना। जुगुप्सा, प्रमाद, विराम, जुगुप्सा, प्रमाद और विराम अर्थ वाली धातु के योग में। जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा करना, किसी चीज़ की घृणा करना। लेकिन देखिए चतुर्थी विभक्ति में भी, यानी जो है किसी चीज़ से घृणा करना, असूय, असूय का मतलब क्या होता है, घृणा करना। लेकिन अगर जो है हम हिंदी से संस्कृत में सेंटेंस अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए हम असूयते शब्द का भी यूज कर सकते हैं और जो है जुगुप्सा का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें सेंटेंस दिया गया है और उसमें विभक्ति पूछी गई है, तो यदि जो है उस सेंटेंस में असूयते शब्द का प्रयोग किया गया है तो हम चतुर्थी विभक्ति बताएंगे। कौन सी विभक्ति बताएंगे, चतुर्थी विभक्ति। और यदि वहां पर जुगुप्सते शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन से, जुगुप्सते शब्द का प्रयोग किया है, तो हम पंचमी विभक्ति बताएंगे। कौन सी विभक्ति बताएंगे, पंचमी बताएंगे। मीनिंग दोनों का सेम है, जुगुप्सते मीन्स भी घृणा करना और असूयते मीन्स भी घृणा करना। लेकिन अगर जुगुप्सा शब्द का प्रयोग है तो पंचमी, असूयते शब्द का प्रयोग है तो चतुर्थी, ठीक है। जुगुप्सा, प्रमाद और विराम शब्द यानी जो है शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में, वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में, यानी कुल मिलाकर क्या आ जाता है हमारा वार्यति शब्द। कौन सा शब्द आ जाता है, वार्यति। वारण मीन्स होता है रोकना, किसी चीज को रोकना, यानी जो है कुल मिलाकर के कौन सा शब्द आ गया हमारा, वार्यति। वार्यति शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वार्यति मीन्स रोकना, जिससे रोकते हैं, जिससे हम रोकते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद तरप प्रत्यय, तरप जब दो की तुलना होती है, देखिए यहाँ हमारा जो है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, जब दो की तुलना की जाती है तो जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तरप प्रत्यय के योग में और ये सुन, किसके योग में, ये सुन प्रत्यय के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रित, क्या है, रित। रित मीन्स होता है बिना, रित मीन्स क्या होता है, बिना। रित, प्रभृति, इन शब्दों के योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है। रित के बाद क्या आता है, प्रभृति। प्रभृति मीन्स होता है से लेकर के, से लेकर के, जैसे 4 दिन से लेकर 5 दिन से लेकर के, सुबह से लेकर के, तो प्रभृति। प्रभृति मीन्स से लेकर के। बहि, बहि शब्द के योग में पूर्वम, पूर्वम शब्द के योग में पंचमी का प्रयोग। प्राक, प्राक मीन्स होता है पहले, ठीक है। अन्य, अनंतरम, अनंतरम मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रित शब्द हो गया, प्रभृति, बहि, पूर्वम, प्राक, अन्य और अनंतरम। अनंतरम क्या है, अनंतरम,
ठीक है। और जो है इन सब शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति, अनंतरम और परम, एक शब्द और गए परम, इन सब शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है एक नियम और बता देती हूँ मैं आपको, ये हमारा देखिए पृथक, बिना और नाना। पृथक, बिना और नाना। पृथक मीन्स होता है से अलग, बिना मीन्स के बिना, और नाना मीन्स भिन्न भिन्न। इन सब शब्दों के योग में, इन तीनों शब्दों के योग में पृथक, जिस सेंटेंस में पृथक, बिना या नाना शब्द मिल जाए, इन शब्दों के योग में हम देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। कौन सी विभक्ति? द्वितीया। द्वितीया का भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं, और पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब पृथक, बिना, नाना, इन तीन शब्दों के योग में अगर कहीं पर भी पृथक, बिना या नाना शब्द का प्रयोग किया गया है तो इन शब्दों के योग में हम द्वितीय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, तृतीय का करेंगे तो भी सही होगा, और पंचमी का करेंगे तो भी जो है सही होगा। अब नेक्स्ट आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। देखिए षष्ठी विभक्ति में क्या क्या आता है? षष्ठी देखिए कारक नहीं है, कारक तो षष्ठी विभक्ति में, यानी षष्ठी विभक्ति तो होती है लेकिन संबंध को कारक नहीं माना गया। आचार्य पाणिनि संबंध को कारक नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं इसमें कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए हम संबंध को कारक नहीं मानते हैं। लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये तो हमें जानना होगा। तो देखिए सबसे पहला है हमें संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, यानी जैसे कोई आ जाए, जैसे राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, तो राजा और पुरुष इन दोनों का संबंध बताने के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राजा का पुरुष है तो राज्ञः पुरुषः, ठीक है। मोहनस्य भ्राता, मोहन का भाई, मोहन का भाई, मोहन और उसके भाई का संबंध बताने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारा, जब किसी एक समूह में से बहुत सारे जो लोग हैं उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, तो देखिए बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए क्या होगा? देखिए बहुत में से, बहुत में से किसी, बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, तो जैसे कोई समूह है उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो वहाँ पर जो है कवि शब्द में, यानी उस समूहवाची शब्द में हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कवि नाम, कविसु, कवि नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, कविसु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो कि बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए समूहवाची शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए हमारा अध, क्या है? अध, अध मीन्स नीचे, ऊपरी, अध मीन्स नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर, पुरः, पुरः मीन्स सामने, समक्षम, समक्षम का मतलब भी क्या होता है? सामने। समक्षम का मतलब भी क्या होता है? सामने। अध नीचे, ऊपरी, ऊपर, पुरः सामने, और समक्षम मीन्स भी सामने, ठीक है। समीपम, समीपम, समीपम का मतलब भी क्या होता है? पास में, ठीक है। मध्य, मध्य मीन्स बीच में, मध्य मीन्स बीच में, ठीक है। कृते मीन्स के लिए, कृते मीन्स के लिए, अंतः अंदर, और तुलनावाची शब्दों में, तुलनावाची शब्दों में, तुलनावाची शब्दों में जब हम किसी की तुलना करते हैं तो तुलनावाची शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे देखिए स्मृति। स्मृति मीन्स किसी का स्मरण करना, किसी को याद करना। तो स्मृति इस शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद कुछ प्रत्यय है, उन सब प्रत्यय के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। वो प्रत्यय कौन कौन से? देखिए त्रिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्रिच प्रत्यय, ठीक है। अच प्रत्यय, त्रिच, अच, घै, त्रिच, अच, घै, लूट,
लुट होता है यू, यू को अनादेश होता है। तिन प्रत्यय, तिन प्रत्यय, णौल प्रत्यय कौन सा, णौल, वू को अकादेश होता है। ठीक है, इन सब जो है प्रत्ययों के योग में कर्ता व कर्म में, कर्ता व कर्म में, कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है हमारा आता है दिव्यति शब्द। वैसे तो होता है हमारा जो है दिव धातु के योग में, दिव धातु के योग में यानी दिव्यति शब्द, दिव धातु के चलते दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती, तो यहाँ पर दिव्यति शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसके बाद बताते हैं यदि अवयव और अवयवी के बारे में बताया जाए, अवयव और अवयवी का ज्ञान कराने पर, अवयव और अवयवी का ज्ञान कराने पर अवयवी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है, अवयवी में। मीन्स जैसे जैसे जलस्य बिंदु, तो जल की बूंद है, जल की बूंद है तो अवयवी क्या हुआ, जल हुआ, तो जल में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये थी हमारी षष्ठी विभक्ति। नाउ नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। कौन सी, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण, आधारो अधिकरणम, आधार बताने के लिए, क्या बताने के लिए, आधार बताने के लिए। सबसे पहला है आधार बताने के लिए, आधार बताने के लिए यानी आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है कुछ शब्द है, देखिए स्नेहयति। कौन सा शब्द है, देखिए स्नेहयति मीन्स स्नेह करता है, स्नेहयति मीन्स स्नेह करता है, प्रेम करता है। ठीक है, उसके बाद कुशलः, दक्षः, पटु, निपुणः। देखिए इन सब शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन सा, आधार बताने के लिए हो गया स्नेहयति, कुशलः, दक्षः, पटु, निपुणः, इन सब शब्दों के योग में सप्तमी का प्रयोग। और शब्द बताती हूँ मैं आपको, इनके अलावा है जैसे एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है, जब एक क्रिया के बाद, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, बाद दूसरी क्रिया होती है, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया है, किसमें, पूर्वकालिक क्रिया में, पहले जो क्रिया हुई है पूर्वकालिक क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में और जो है कर्ता में, पूर्वकालिक क्रिया में और उसके कर्ता में, उसी के कर्ता में, उस क्रिया के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, साधु व असाधु शब्दों में, साधु व असाधु शब्दों में यानी साधु व असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए युज्यते, युज्यते मीन्स लगाता है, योग्य है। अपराधा, अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु, अपराधा अपराध करता है, जिसके प्रति अपराध हो रहा है वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्षिपति, क्षिपति मीन्स फेंकता है, इसके योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। मुंचति, छोड़ता है, मुंचति मीन्स छोड़ता है। व्यापृतः मीन्स व्याप्त है, किसके अंदर व्याप्त है, जिसमें व्याप्त है उसमें भी सप्तमी का प्रयोग होता है। तत्परः, क्या है, तत्परः मीन्स तत्पर होने में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से देखिए इस वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त में प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को के बारे में बता दिया है। उसमें आने वाले नियम किस किस के योग में किस किस विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, इसको मैंने संक्षिप्त में बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।